सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। तो अभी हम प्रश्न संख्या 25 की बात करेंगे। राजस्थान से रिलेटेड टोटल 44 क्वेश्चन आए थे, तो हमारे क्वेश्चन को बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। तो अब अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा 25वां प्रश्न रहेगा, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। यानी बीसलपुर बांध में पानी को बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। तो आपको बताना है कौन सी परियोजना बनाई गई है। क्या परवन सिंचाई परियोजना है, क्या ब्राह्मणी बनास परियोजना है, क्या माई बनास परियोजना है, या गदरडा बांध परियोजना है। तो बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए जो परियोजना शुरू की गई है, उस परियोजना का जो नाम है वो है ब्राह्मणी बनास परियोजना। तो याद रखना, ब्राह्मणी बनास परियोजना जो थी वो बीसलपुर बांध में पानी की आवक को बढ़ाने के लिए की गई थी। 26वां प्रश्न, हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है। कहने का मतलब ये करंट जीके से रिलेटेड प्रश्न था। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है प्रथम प्रवेश में। क्या पंकज सिंह था, राम सिंह था, खलील अहमद था, या नातू सिंह था। तो इस प्रश्न का नाम रहेगा खलील अहमद। हमने इसका नाम सुना भी है क्रिकेट के जगत में। खलील अहमद ने राजस्थान के खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। 27वें प्रश्न की हम बात करेंगे, हाल ही में राजस्थान में किसके लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई है। यानी स्टार रैंकिंग प्रारंभ किसके लिए की गई है। राजकीय चिकित्सालय के लिए, राजकीय विद्यालयों के लिए, राजकीय छात्रावास के लिए, या रोडवेज बसों के लिए। स्टार रैंकिंग का जो कार्य प्रारंभ किया गया है वो राजकीय विद्यालयों के लिए प्रारंभ किया गया था। 28वें प्रश्न की हम बात करेंगे, भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का क्या नाम था। यानी भीलवाड़ा में जो मेडिकल कॉलेज है उसका आपको नाम बताना है। मेडिकल कॉलेज का नाम क्या था। क्या जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज था, अंबेडकर मेडिकल कॉलेज था, राजमाता विजया राजे मेडिकल कॉलेज था, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज। यानी भीलवाड़ा में जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम क्या है, राजमाता विजया राजे मेडिकल कॉलेज। यानी इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 29वें प्रश्न की हम बात करते हैं। 29वां जो प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाएगी। यानी मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है। क्या 60,000 रुपये तक, 40,000 रुपये तक, 75,000 रुपये तक, या 50,000 रुपये तक। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना में जो राशि दी जाती है वो है 50,000 रुपये तक। यानी 50,000 रुपये तक की जो राशि है वो मुख्यमंत्री राजश्री योजना में बेटियों के लिए दी जाती है। अब हम बात करते हैं 30वें प्रश्न की, राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया है। यानी इस आपने बताना है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो एक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है निःशुल्क, उसका नाम क्या है। क्या दिसारी, रीडर, कॉम एग्ज़ाम, या एवरनोट। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा दिसारी। यानी दिसारी एक ऐप है, निःशुल्क ऐप है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान सरकार ने इसको लॉन्च किया था। राजस्थान में पहली राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है। मतलब कोई भी महिला कर्मचारी है अगर, तो अपने बच्चे की देखभाल के लिए उसको कितने समय तक की छूट दी जाती है। इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा 2 साल तक। 2 साल तक एक माँ जो है अपने बच्चे का पालन पोषण आराम से कर सकती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा 2 वर्ष। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा हमारे
32वां प्रश्न है और इसका उत्तर रहेगा चूरू जिला। तो कौन से जिले की बात कर रहे हैं यहाँ पर? चूरू जिले की। राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध परियोजना कब प्रारंभ की गई है? अन्नपूर्णा दूध परियोजना की जो शुरुआत हुई थी क्या 2 जुलाई 2018 में हुई थी, 1 जुलाई 2018 में, 1 जुलाई 2017 में, 2 जुलाई 2017 में? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। राजस्थान में जो बच्चों के लिए अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत जो की गई थी वो 2 जुलाई 2018 में प्रारंभ की गई थी। राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है? यानी ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2018-19 की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर अगर हम बताना चाहें तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा 40.92%। हम वही प्रश्न करेंगे जो अभी 2025 में सेकंड ग्रेड में आने लायक क्वेश्चन की बात करेंगे। कोटा के 35वां प्रश्न, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? यानी कोटा का वो कौन सा राजा है? कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? क्या शत्रुसाल सिंह प्रथम है, किशोर सिंह से है, उमेश सिंह है या शत्रुसाल सिंह द्वितीय है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है महाराणा उमेद सिंह। उमेद सिंह प्रथम का जो शासनकाल है वो कोटा में चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? आपको बताना है कि रमा देवी जो थी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है। क्या बेगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन या बीकानेर किसान आंदोलन? तो आपको पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो था वो राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। तो रमा देवी जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध रखती है। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र क्या थी? आपको बताना है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह की उम्र जो थी वो क्या थी? क्या 3.5 साल का था, कि 11 वर्ष का था, कि 16 वर्ष का था या 14 वर्ष का था? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आपको बताना है ढोला की विवाह के समय क्या आयु थी? तो ढोला की विवाह के समय जो आयु थी वो थी 3 वर्ष। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? आपको बताना है मानगढ़ जो पहाड़ी जो है राजस्थान के कौन से जिले में? क्या डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है या प्रतापगढ़ में है? तो मानगढ़ पहाड़ी का संबंध जो है राजस्थान में बांसवाड़ा से है। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है क्या गरासिया से, कंजरों से, कालबेलिया से या भीलों से? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आने लायक है। गौरी नृत्य का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गौरी नृत्य का संबंध जो है वो भीलों से है। गौरी नृत्य का संबंध किससे है? तो भीलों से। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? यानी कौन सा प्रजामंडल है जिसने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? तो आपको बताना है कृष्णा दिवस किस जो है 1936 में किस प्रजामंडल ने ये मनाया था? तो क्या उदयपुर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल या कोटा या जोधपुर प्रजामंडल? तो कृष्णा दिवस का जो संबंध है वो जोधपुर प्रजामंडल से है, 1936 में मनाया गया था। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंध रखते हैं? क्या गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोयल, सिसोदिया या राठौड़? तो आभानेरी राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव जो है उनका संबंध है चौहानों से। 42वां प्रश्न की हम बात करेंगे। किस दुर्ग को गढ़ बिठली के नाम से भी जाना जाता है? तो गढ़ बिठली दुर्ग के नाम से किसको जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या तारागढ़ का किला अजमेर है, तारागढ़ का किला बूंदी है, जालोर का दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है? गढ़ बिठली दुर्ग के नाम से किसको जाना जाता है? तो इस प्रश्न में उत्तर में आप कंफ्यूजन हो सकते हो। तो गढ़ बिठली दुर्ग जो है वो तारागढ़ का किला अजमेर को कहा जाता है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल जो है ठिकरिया गाँव है, जोधपुरिया गाँव है, पाचोटा गाँव है, कालू गाँव है? पाबूजी का जो मुख्य स्थल जो है वो कोलू गाँव है। इस प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 26 जनवरी 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ?
क्या 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 30 मार्च 1974 अजमेर मेरठ का राजस्थान में विलय जो हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जल्दी जल्दी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये सभी प्रश्न 2025 में सेकंड ग्रेड में आने लायक है। इसी तरीके के प्रश्न हमारे बनेंगे। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? चार चौमा जो मंदिर है राजस्थान के कौन से जिले में है आपको बताना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कोटा में है चार चौमा मंदिर, बूंदी में है, झालावाड़ में है, सीकर में है? तो चार चौमा का जो मंदिर है वो है कोटा में। जिन माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जिन माता का मंदिर जो है वो सीकर जिले में है। जिन माता का जो मंदिर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जिन माता का मंदिर कहाँ है? सीकर जिले में। इस तरीके से हमने 2018 का जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसके सभी राजस्थान से संबंधित जितने भी प्रश्न आए उन सभी प्रश्नों को हमने अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। अब हम 2016 में जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसका वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो अभी तक जितने भी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए थे उनमें मैं राजस्थान जीके के कितने प्रश्न आए उन सभी प्रश्नों का हम सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें अपने सुझाव।